हाँ, कल अपन ने बात कर ली थी क्या, कल अपन ने बात ये कर ली थी कि मेरे पास अगर ऐसा ग्राफ लिखा है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस का 1 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 2, ग्राफ बोलो फटाक से, क्रिटिकल पॉइंट बोलो पहले तो। 1 and 2। ये 1 एंड बोर्ड जैसे दिख रहा है। ग्राफ ऐसा बनेगा, मन में ख्याल हाँ तुरंत आना चाहिए। हाँ क्लियर है, ये पॉइंट बोलो। हाँ अगर सर। मेरे मेरे पास y एक्सिस कहाँ पर होगी, 1 से पहले की 1 के बाद की 2 से पहले 2 के बाद? 2 के पहले, 1 सॉरी से 1 के पहले पहले। तो x बराबर 0 होता है ना, ये वाला पॉइंट। हाँ अच्छा, मेरे को अब मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल डिस्टेंस में जा रहा हूँ। मेरी x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है? ये कितनी देगा? 1 देगा। ये कितनी देगा? 2 देगा। मतलब ये वैल्यू 3 आएगी जहां पर ये कट करेगा। हाँ। ये वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ वन पर ये वैल्यू कितनी आ रही है? वन वन 1 और 2 के वन। बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव रहता है? ये निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव देगा। हाँ तो 2 माइनस एक्स और x माइनस का 1 1 आ जाएगा आंसर। हाँ। बात पकड़ में आई? यस सर। डोमेन बोलो इसकी। डोमेन डोमेन के लिए ऑल क्या रियल बोला था? नंबर्स। ऑल डोमेन ऑल के लिए रियल क्या बोला नंबर्स। था? डोमेन के लिए क्या बोला था मेरे को ये बताओ अस्मित। एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। कहीं भी ग्राफ दिखे, ऊपर दिखे या नीचे दिखे, अपन को वो रेंज में ले, डोमेन में ले लेना है। बात पकड़ में आई? हाँ। रेंज बोलो। रेंज तो 1 से इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी। ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल। 1 से। क्या ये आर क्लब का मेंबर है? सर क्या? आर क्लब का मेंबर है? हाँ, क्यों? क्योंकि डोमेन, क्योंकि आर है। क्योंकि डोमेन आर है। बात पकड़ में आ गई? हाँ। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो, नो सर। आगे बढ़े। हाँ। पक्का? यस सर। अगला क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे बोलूं y बराबर में x माइनस का 1 प्लस का x माइनस का 2 प्लस का x प्लस का 7, क्या आंसर आएगा बोलो? ग्राफ बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट बोलो पहले तो। 1 2 and -7। तो -7 यहाँ आएगा और हाँ 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। ग्राफ पता होना चाहिए कैसा बनेगा। ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। ये तो माइंड में क्लियर हो गया पिक्चर, हाँ सर, क्लियर है। है ना? बताओ एक्स हाँ एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पर आएगी? कहीं यहाँ पे आएगी, -7 और 1 के बीच में। 0 यहाँ कहीं होगा बीच में, हाँ। है ना? अब बोलो ये यस। वैल्यू बोलो कितनी है, मिनिमम वैल्यू? ये तो 1 पे 1। 1 पे है 1। तो 1 पे वैल्यू बोलो। 1 सुन, वही तो सुननी है। 1 पे वैल्यू कितनी आ 9 रही है? 9 9 जीरो 9। देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये 8 देगा, 9 आ जाएगी। हाँ 9। ये वैल्यू बोलो। 2 पे वैल्यू बोलो, 2 पे कितनी आ रही? ये 0 दे देगा और ये 1 दे देगा, ये 9 दे देगा, 10 दे देगा। हाँ और -7 पे वैल्यू बोलो, ये 0 माइनस का 9, सेम है। सेम। माइनस। सेम आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है। हाँ अब वैल्यू चेक क्लियर है करना आ सर। गया, वैल्यू चेक करना आ गया। सर ये तो कंफर्म है ना, इस केस में तो 7 और 2 के बीच में सेम ही आएगा। क्या हुआ? सर इस तरह का ग्राफ में लेफ्ट एंड राइट हाँ, साइड सेम वैल्यू आएगा। सेम ही आएगा, हमेशा सेम ही आता है। बस ध्यान ये हाँ रखना कोफिशिएंट x का 1 होना चाहिए। हाँ। बात तक भाई। यस अब सर। अगर मेरे पास कल को ऐसा ग्राफ आ जाए y बराबर में 2x प्लस 1 और प्लस का x प्लस 1। अब सुनना, पहले इनकी ओपनिंग, पहले सस्ता वाला लेता हूँ, एकदम इजी इजी वाले, माइनस वाले। मैंने कहा मेरे को बताओ, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं मॉड की ओपनिंग लूंगा तो मेरे पास अगेन से 3 केस बनेंगे। पहला केस, अगर मेरा x 1 से बड़ा हुआ तो बोलो क्या होगा? पहले तो क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। 1 1 and 1/2। 1 एंड 1/2। अगर मेरा 1 से बड़ा, अगर आपको दोनों पॉजिटिव के निगेटिव, पॉजिटिव। मतलब 3x माइनस का 2 आ जाएगा। बात तो करना। हाँ। अगर मेरा x1 और 1/2 के बीच में हुआ तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा। बात पकड़ में आ रही? कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव? ये पहला वाला वाला निगेटिव पॉजिटिव, आएगा, सेकंड वाला ये वाला नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हाँ। ये तो सिंपल ओपनिंग लेगा और ये निगेटिव ओपनिंग लेगा। तो ये 1 माइनस का x ओपन होगा। जब ये 1 माइनस का x होगा तो 2x माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? x बचेगा केवल और केवल, हम्म। और 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे इतना तो आता है कि नहीं आता है?
यस सर। ये भी बताना पड़ेगा। नो सर। सिंपल, अगर मेरी x की वैल्यू 1/2 से छोटी हो जाए तो दोनों नेगेटिव ओपनिंग लेंगे। हाँ तो दोनों अगर नेगेटिव है तो माइनस का 3x आएगा और माइनस का प्लस का 2 आ जाएगा। बात पकड़ में आई? यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो। ओपनिंग क्लियर है, हाँ फंक्शन की सर ओपनिंग ओके। क्लियर। अब सुनना, मेरे पास अभी तक जो अपन ने पढ़े उसमें कोफिशिएंट ऑफ x 1 था। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है भाई। मैंने कहा उसमें यहां पर वैल्यू कोई कांस्टेंट आती थी, हाँ लेकिन यहाँ के कांस्टेंट है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास x, ये वाली ग्राफ कब है? जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी हो। तो मेरे पास ये बताओ नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा, पहले तो ये बता दो। 1 और 1/2 आएंगे। हाँ ये 1/2 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। मैंने कहा 1 से बाद और 1/2 से पहले ग्राफ हमेशा आपस में इनवर्स टाइप के रखेंगे इमेज। मतलब एक ये ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो ये ग्राफ इसी के जस्ट पैरेलल यहाँ पे होगा ग्राफ ऐसे, हाँ सर। क्योंकि इसका निगेटिव ये बैठा है। इतनी तो बात क्लियर है। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। सर ये इनवर्स नहीं है ना, ये तो। इनवर्स नहीं है, बस निगेटिव ओपनिंग है तो उसकी इमेज लेते हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हाँ सर। क्लियर है? चलो। हाँ अच्छा, सर। मैंने कहा इससे नहीं बताऊंगा। मैंने कहा मेरे को बताओ, अगर मेरे पास y बराबर में 3x+2 का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो मेरे को बताओ कैसे ड्रॉ करता। इसका अगर मैं x 0 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। मतलब यहाँ कहीं -2 आएगा और यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 0 करता हूँ तो y की वैल्यू -2 आएगी। y की वैल्यू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू 2/3 आएगी। 2/3, 2/3 कहीं बीच में आएगा। मतलब इसका जो ओरिजिनली ग्राफ है वो ऐसा बनना चाहिए। ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है? ये ग्राफ किसका अपन ने बनाया? y बराबर में 3x - 2 का। लेकिन अब मेरे को बताओ x की वैल्यू 1 पे इसका आंसर वैल्यू कितनी आ रही है? x बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। मतलब 1 कहीं यहाँ पे होगी वैल्यू। मतलब ये वैल्यू आ रही है। मतलब मेरे को ये ग्राफ इसके बाद वाला ही चाहिए। मतलब मेरे को इसके पीछे वाला ग्राफ नहीं चाहिए। हटा दूं इसको फिर। क्लियर है ये बात? मतलब मेरे पास ये ग्राफ आएगा। यस सर। क्लियर है? यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। नहीं है? आगे बढ़े। हाँ अब मेरे को बताओ, ये अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मैंने कहा अगर मेरे को 1/2 और 1 के बीच में किसका ग्राफ चाहिए? y बराबर x का ग्राफ चाहिए। हाँ और y बराबर x का ग्राफ चाहिए तो मेरे को बताओ x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? y बराबर 1 आएगा। हाँ। मतलब मेरे पास जो भी ग्राफ होगा वो यहाँ से ओरिजिन से पास होगा हम्म। और यहाँ कहीं 1/2 होगा बीच में। तो 1/2 y बराबर अगर x है तो y की वैल्यू जो होगी वही x की वैल्यू होगी। तो मैंने कहा इसका ग्राफ कुछ ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा बनेगा जो कि 1/1 से पास होगा, यहाँ से पास होगा। यस सर। सर आपने यहाँ से पास क्यों करवाया? सर आपको सपने आए थे क्या? नहीं। मैंने कहा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कहाँ होगी? 1 होगी। मेरे हाँ को 1/2 और 1 के बीच में चाहिए तो मेरा ग्राफ ये वाला आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस और नो। लेकिन मेरे को तो ये ग्राफ केवल और केवल 1/2 और 1 के बीच में चाहिए था। इसका मतलब मैं इतना पोर्शन हटा दूं और केवल इतना पोर्शन ले लूं। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर है? अगर मैं यस 1/2 पे सर। वैल्यू चेक करूंगा। अच्छा, अगर मैं 1/2 से पहले जाऊंगा, 1/2 पे वैल्यू कितनी है? 1/2 है कि नहीं है? और अगर मैं 1/2 से पहले जाऊंगा तो ग्राफ मेरा ये वाला है। 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे डालूंगा तो -3 इंटू में 1/2 प्लस का 2 आएगा। मतलब -3/2 प्लस का 2 आएगा, माइनस का 1/5 मतलब 0.5 आएगा। तो मतलब 1/2 आ रही है। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे चालू होगा। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? कोई दर्द यहाँ तक? हेलो? हेलो? यस सर। क्लियर है? सर ये लास्ट वाला थोड़ा -3x+2। -3x+2 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता तो ग्राफ कैसा आता? ये बताओ। -3x+2 का ग्राफ ड्रॉ करता तो x की वैल्यू 0 रखता तो y की वैल्यू 2 आती और y की वैल्यू हाँ 0 रखता तो x की वैल्यू प्लस के 2/3 आती।
मतलब यहाँ हाँ। से पास होने वाला ऐसा ही लाइन बनती कोई, ये 2/3 यस यहाँ सर। पे होता, तो ये लाइन ग्राफ ये वाला बनेगा। और मेरे को बताओ हाँ 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वाई बराबर एक्स बराबर अगर 1/2 डालूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1/2 आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ अगर 1/2 आ रही है इसका मतलब एक्स बराबर 1/2 पर वाई की वैल्यू 1/2, मतलब ग्राफ मेरा यहाँ से जरूर पास होगा इस वाले पॉइंट से। हाँ हाँ। मतलब ये ग्राफ बनेगा ऐसा। यस सर। लेकिन मेरे को तो ये 1/2 से पहले चाहिए, 1/2 के बाद में नहीं चाहिए, तो मतलब ये ग्राफ पोर्शन हटा दो इस वाले पीछे वाला, हाँ सर। तो ये ग्राफ बनेगा। अच्छा इसमें और उसमें क्या अंतर था, अंतर केवल इतना था बोर्ड जैसा ग्राफ इसका ही बन रहा है, बस अपने वाले में पहले वाले में ये ऐसे था फ्लैट लाइन, लेकिन यहाँ फ्लैट लाइन नहीं है, यहाँ पे ऐसा है। बात पकड़ में आई। यस सर। अब तुमको एक ट्रिक बताऊं। हाँ अब इतना तो श्योरिटी हो गई कि मेरे पास अगर कोफिशिएंट एक्स का 1 है तो हमेशा ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का 1 नहीं है तो हमेशा ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। बात पकड़ में आई, या तो हाँ सर। ऐसा या तो ऐसा। बात पकड़ में, दोनों में क्लैरिटी है। हाँ सर। मैंने कहा इसमें बताओ कि एक्स किसके कोफिशिएंट में 2 बैठा था, एक्स के कोफिशिएंट में 2 बैठा था, हाँ तो 2 के साइड वाला ग्राफ नीचे आ गया। बात पकड़ में आई, कुछ कुछ हिट गया माइंड में। सर, एक सौ क्वेश्चन 2 है, और 2 क्या था बोला तो उसके बाद? उसका उसके पोजीशन वाला ग्राफ नीचे आ गया। देखो देखो ये था, इसमें ग्राफ ये वाला बना है, ये ग्राफ बना है, ये वैल्यू क्या हाँ है, ये वैल्यू कहाँ पर आई, 1/2 पर आई। हाँ सर। ये ग्राफ 1/2 पर आया है तो यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट इसके थ्रू तो 1/2 ही आ रहा था, हाँ तो 1/2 पे ग्राफ नीचे आ गया। हाँ सर। तो जिसके कोफिशिएंट में ज्यादा नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही वो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ओके सर। बात पकड़ में आएगी। मैंने कहा भाई ठीक है, बात तो सही कह रहा है लड़का, नोट हो गया, पहले ये बताओ। हाँ मैंने कहा अगर कल को मेरे को कोई ये ग्राफ मांग दे y बराबर में 3x माइनस का 1 और प्लस का 2x प्लस का 1, क्रिटिकल पॉइंट बोलो मेरे को। 1/3 एंड -1/2। नंबर लाइन पे दौड़ा दोगे, ये आ जाएगा। बिना सोचे समझे मेरे को 1/3 पे वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, ये तो जीरो दे देगा। और ये 1/3 2 × 1/3 मतलब 5/3 आ फाइव जाएगी। बाई थ्री ये हाँ वैल्यू अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये वैल्यू 5/3 आएगी। हाँ क्लियर है, मतलब y एक्सिस वैल्यू बता रहा हूँ मैं, क्लियर है ना ये बात। हाँ सर, क्लियर है। अगर मैं -1/2 बोलूँ तो कितनी वैल्यू बोलोगे, -1/2 पे 3 × -1/2 माइनस का 1 कितनी बोलोगे, माइनस का 5/2 अगेन बोलोगे, हाँ सर। तो माइनस की 5/2 लेकिन मॉड लगा तो पॉजिटिव आ जाएगी। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, ये 5/3 बड़ा कि 5/2 बड़ा। 5/3 बड़ा है। सर 5/2। 5/2। 5/2 बड़ा है तो ऊपर कौन होगा, ऊपर 5/2। 5/2 होगा, यहाँ पे 5/2 रख दूं मैं। हाँ सर। तो मेरे को बताओ इसके बाद तो ग्राफ ऐसा रहने वाला, इसके ग्राफ बाद ऐसा रहने वाला है। हाँ सर, सही है। क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, वन इसमें कौन बड़ा है, 3x बड़ा था कि 2x बड़ा था, 3x बड़ा है। 3x बड़ा था, तो 3x का क्रिटिकल हाँ पॉइंट क्या था, 1/3 था, तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, देखो 3x वाला ग्राफ नीचे आ गया। याद आया, जिसके साथ यस सर। मल्टीपल ज्यादा उसका ग्राफ नीचे ज्यादा। उससे बोल के आओ भाई सिगरेट बंद करो, उससे बोल के आओ सिगरेट बंद करो। हाँ क्लियर है ये बात।
हेलो। हाँ सर आवाज। ये लास्ट वाला 3x-1। 3x-1 था तो 1/3 था ना इसका क्रिटिकल पॉइंट। हाँ इसके एक्स से कोफिशिएंट में 3 बड़ा था कि 2 बड़ा था? सर, ये 3 बड़ा है। 3 बड़ा था तो उसके साथ वाला नीचे गया कि नहीं गया? हाँ, नीचे गया। गया ना। हाँ अब अपन को ये वैल्यू भी नहीं चेक करनी है। अपन अगर डायरेक्ट बोले तो कैसे बोलोगे? बोलो भैया, अगर कल को तुमसे कोई बोले y बराबर मॉड ऑफ 7x माइनस का 1 प्लस में मॉड ऑफ 3x प्लस का 1, क्रिटिकल पॉइंट बोलो माइनस का 1/3, इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो 1/7, नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/3, यहाँ पर आएगा 1/7, कोफिशिएंट में कौन ज्यादा? 7 का मल्टीपल ज्यादा, मतलब ये नीचे होगा, ये ऐसे लो, ये ऐसे ले लो और ये ऐसे ले लो। बन गया ग्राफ। हाँ सर। कितना टाइम लगा? 2 मिनट लगे? 2 मिनट नहीं लगे, आधा सेकंड लगा। यस सर। लगा ना। कल को अगर तुमसे हाँ कोई बोले कि बताओ भैया y बराबर में मॉड ऑफ 2x प्लस का 1 मॉड ऑफ 3x प्लस का 1, बोलो भाई क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि माइनस का 1/3 माइनस का 1/2 आएगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा डरवा दो भाई, -1/2 बड़ा कि -1/3 बड़ा? बोलो अस्मित। अस्मित बोलेगा कौन बड़ा, -1/3 बड़ा कि -1/2 बड़ा? बोलो अस्मित। -1/2। -1/2। टू। कहाँ से पढ़ के आ रहे हो ये सब तो बातें? वो कहीं से तो पढ़ के आ रहा हूँ मैं। अरे 1/3 बड़ा है यार, क्या वो। रहन सहन कहाँ से आ रहा है? बोलो भाई। क्या? इतनी डीप स्टडी कहाँ से करके आ रहे हो जो 1/9/2 को बड़ा करवा रहे हो? सर 1/3 बड़ा होता है, आपको पता नहीं है? अभी तक क्या बोल रहे थे? अरे वो मैंने थोड़ा हो जाता है, वो सुबह से मैं उठा हूँ ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सुबह सुबह। तो ये -1/3 पहले कि -1/2 पहले? 1/3। -1/3 यहाँ आएगा। बोलो भाई किसकी तरफ ज्यादा नीचे रहेगा? माइनस वो 1/2 की तरफ नीचे रहेगा। अभी तक नहीं, तो -1/3 पे। पूरी खिचड़ी पका दी तुमने। -1/3 पे सर। अरे यार, ये सब सुमन के चक्कर में हो रहा है सर। हाँ हाँ। ये सब इसकी अरे गलती है, इसने कंफ्यूज कर दिया। मैंने कंफ्यूज कहीं नहीं करा, मैंने 3-3 बार पूछा सर से। पूरी खिचड़ी पका दी तुम लोगों ने। क्या होता? वो एक मेरे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि गई भैंस पानी में। सुना है ये कहावत? यहाँ पानी के अंदर ही भैंस आ गई पूरी। मेरे यहाँ भी एक कहावत कह जाती है, पता है? हम्म। बोल दो, तुम भी बोल ही दो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैं तो दिमाग तुम्हारा भर रहा हूँ, खाली कहाँ करवा रहा हूँ। इसीलिए तो भर रहा हूँ कि शैतान तुम्हारे यहाँ ना आए। फिर भी शैतान बुला रहे हो तुम। हाँ। मेरे को नींद आ रही है सर, पता नहीं क्यों। क्यों बेटा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? अरे लग नहीं रही, मैं पता नहीं, बहुत तेज आ रही है आज नींद। तो क्या करूँ, छुट्टी कर दूँ? नहीं, छुट्टी मत करो। हाँ। छुट्टी कर दोगे तो मेरी नींद और चली जाएगी। सर आज लिमिट का क्लास है क्या? अस्मित से पूछो, अस्मित बताएगा। मन तो अस्मित नहीं क्या? कर रहा है, बहुत ही नींद आ रही है आज। अगर जल्दी ले लो तो बताओ, 11-12 बजे नहीं लेनी है। नहीं, क्लास तो रात में ही ले पाएंगे, अभी तो नहीं ले पाएंगे। 10 बजे ले तो बता दो सर, 10:30 तक, 10:30 पे चालू हो जाए तो मैं ले लूंगा। चलो अच्छा, बता देता हूँ, फोन फोन पे सर बता साढ़े दूंगा। दस तक ही बता देना। 10 to 11। क्या कह रहे हो? 10 10 बजे to तक तो 11 मैं है ले ना सर? लूंगा। 10 से? 10 से 11। अच्छा। ये सब टाइम सही है। कुछ प्रॉपर्टी लिख लो। मैं गला बहुत तेज दर्द कर रहा है। कुछ प्रॉपर्टी लिख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से छोटी होती है। पता है इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रायंगल क्या? से याद आया, हमारा एसओटी भी तो बचा है ना? हाँ, क्लियर है ये बात? हाँ। अच्छा, अगर कल को तुमसे केवल और केवल ये बोलते मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये कब ट्रू होता है? जब एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। जब एक्स और वाई
एक्स और वाई, पॉजिटिव एक्स और वाई के दोनों के साइन जो हैं वो कैसे हों, सेम। कैसे हों, सेम साइन के हों। बात पकड़ में आई, सेम साइन, क्लियर है ये बात। और एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो, कम से कम एक जीरो। और है, और या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए या तो ये वाली फुलफिल हो जाए। क्लियर है, बात पकड़ में आई। यस अब सर। अगली प्रॉपर्टी, ये मेन प्रॉपर्टी ये वाली, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ये कब होल्ड होती है, इसको केवल और केवल मन में एकदम बैठा लो, एकदम सेट कर लो, जब एक्स और वाई दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव हो। बात पकड़ में आई, एक्स और वाई दोनों का मल्टीपल जीरो से बड़ा हो या जीरो से बराबर हो। क्लियर है, यस सर। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। जैसे 3 और 5, 3 और 5, बात पकड़ में आई। 1 और 0 लिया तो क्या हुआ, 1 और 0। 1 और 0 नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई करवा के देख लो। कर तो रहा है, मतलब ट्रू है, क्योंकि जीरो से बड़ा होना चाहिए ना। क्लियर है, हम्म आगे बढ़े। हम्म, कोई दर्द तो नहीं है। क्या लिखवाया मैंने, एक मिनट एक मिनट। क्या लिख दिया? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई है ना। नहीं नहीं, इसमें ये कर लो, सर एक वो क्या था? एक्स और वाई दोनों में कोई ना कोई एक निगेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी निगेटिव, एटलीस्ट आइदर एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव। अगर एक्स निगेटिव है तो वाई पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव होगा। बात पकड़ में आई। वैसे इतनी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नहीं, बस ऐसे ही मैंने, ये मेरे को रिजल्ट एक दिख गया उस वाली किताब में, लेटेस्ट अभी अभी जो एक किताब पब्लिश हुई थी उसमें दिखा, मैंने वही करवा दिया। कौन सी? क्या करोगे जान के, तुम्हारे लेवल की नहीं होगी। मैं पढ़ूंगा भी नहीं। आगे बढ़े, चलो अगले टॉपिक है ग्राफ सीधे बेस्ड इनइक्वालिटी। नहीं। डाल दिया टॉपिक। हाँ भाई, आगे बढ़े। हेलो, सो हाँ। यस सर। अब देखो अपन ग्राफ ना, एक अभी पढ़ेंगे, एक अपन एओडी में पढ़ेंगे, एक अपन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्राफ अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी वेवी कर्व मेथड अभी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक पढ़ेंगे एओडी के टाइम पे कैलकुलस में। नोट डाउन कर लिया। एओडी में यस कौन सर। सा है? ग्राफ ट्रेस करना, एरिया अंडर द कर्व, ओ एयूसी होता है ना। सॉरी एओडी वही तो, एओडी में कौन सा ग्राफ है? एयूसी, एरिया, वही एरिया अंडर द कर्व था। नोट डाउन हो गया। पहला डालो वेवी कर्व मेथड, 3 मेथड हो गए। रिकॉर्ड इसमें से सबसे काम का कौन सा है? वेवी कर्व मेथड सबसे काम का यही वाला है, कहीं भी फंस जाओ नैया पार करवा देता है। डाल दी एडिंग, हम्म, पक्की बात है। हम्म, कुछ नहीं करना है, जैसे अपन अभी तक करते आए थे सेम वही करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर कल को मेरे को ग्राफ बनाना पड़ जाए y बराबर में x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए, बताओ पहले क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं इसके। 1 2 3। 1 2 3 मैंने ले लिया भाई, 1 2 3। यहाँ तक किसी को कोई भी दर्द हो तो बोल दे, अभी तक नहीं है। मेरे को बताओ 3 से बाद पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। 3 के बाद पॉजिटिव मतलब ग्राफ मेरा, y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्राफ मेरा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है।
2 और 3 के बीच में ग्राफ कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है? नीचे। नीचे है। 1 और 2 के बीच में ग्राफ मेरा पॉजिटिव है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। 1 से पहले निगेटिव है, मतलब ऊपर है कि नीचे है? नीचे। नीचे है। मैंने कहा अगर कल को इसका वेवी कर्व मेथड मेरे को बनाना पड़े तो 3 के बाद तो ग्राफ ऊपर है। हम्म, 2 और 3 के बीच में, 3 और 2 के बीच में ग्राफ नीचे है, लेकिन 2 पे जस्ट पहले ग्राफ ऊपर है। इसका मतलब 2 से इसको क्रॉस करना पड़ेगा। हम्म, और 1 और 2 के बीच में ग्राफ ऊपर है, फिर 1 से नीचे है, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। हम्म, 1 के बाद क्या ये ऊपर आया है कभी? नहीं। बात पकड़ में आई। भाई। ग्राफ क्लियर हो गया, बन गया वेवी कर्व मेथड में ग्राफ। हो गया। सर एक और बार रिपीट कर दो सर। अभी नया ग्राफ लेता हूँ। जीरो मेरा यहाँ कहीं आएगा, y बराबर में एक्सिस, y एक्सिस यहाँ कहीं आएगी। हम्म, क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? सर 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 वन बताता हूँ, मोर टाइम। आगे आता है, अभी और आएंगे और आएंगे, चिंता ना करो। क्लियर है? हाँ अरे वो नंबर लाइन ड्रॉ करना आता है, पॉजिटिव ऊपर निगेटिव नीचे, पॉजिटिव हाँ ऊपर निगेटिव नीचे। क्लियर है? अगर हाँ पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, निगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। बात पकड़ में आई? ठीक सर। बस माइंड में इतना रखो। अगली प्रॉपर्टी मैंने कहा अगर मेरे को ग्राफ करना हो y बराबर में एक्स क्यूब का, तो बोलो इसके रूट कितने आएंगे? 3। 3 आएंगे। क्या होंगे 3 रूट? दोनों जीरो ही होंगे, दोनों तीनों के तीनों रूट। इसके यहाँ पर अगर पॉजिटिव लिया है तो इसके रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। असमी सुमन तुम बोलो। सर ये तो सेम है क्योंकि ऑड पावर है। ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? वही तो सुनना है नहीं मेरे होगा सर। नहीं नहीं को। होगा, होगा सर होगा। इवन में नहीं चेंज होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ हाँ जाएगा। तो हाँ जीरो के बाद तक तो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर है। जीरो के पहले ग्राफ, नीचे नीचे। है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। हम्म। बात पकड़ में आई? कोई दर्द यहाँ तक? नहीं। मैंने कहा सर y बराबर में एक्स स्क्वायर। हाँ बोलो। सर इसका रूट जीरो क्यों? भैया जीरो ही तो रूट है इसका। अगर इसको जीरो इक्वल करोगे तो एक्स बराबर जीरो ही तो आएगा। हाँ क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। यहाँ बोलो इसके रूट बोलो। देखते 0। जीरो। 0 and 1। वन वन कहाँ कहाँ से से? दिख रहा है? वन कहाँ से दिख रहा है? नहीं। नहीं ना। इसके रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा। अरे नो ये तो सर। वो है पैराबोला। साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। सर आपने टच क्यों करवाया विजरू पे? ऐसे ही बना देते ऊपर ही ऊपर। जब ऊपर ही था तो ऐसे ही कर देते। टच क्यों करवाने हैं? क्योंकि जीरो इसका एक रूट है, और जीरो अगर इसका रूट है तो ग्राफ उसको टच करना चाहिए, तभी तो जीरो उसका रूट होगा। यस सर। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हम्म, हाँ अब सुनना, एक ग्राफ और लेता हूँ, बढ़िया सा एकदम तगड़ा सा ले लूं। बताओ रूट बोलो, मेरे को तो रूट सुनने हैं। 2 और 4। 2 और 4। 4 के रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा क्या? प्लस माइनस 10। हाँ। और 2 के माइनस। रिस्पेक्ट में? नहीं नहीं चेंज नहीं। होगा। 2, अच्छा मेरे को बताओ, ये ग्राफ आएगा ऊपर से फिर नीचे जाएगा, लेकिन 2 के बाद भी निगेटिव है, 2 के पहले भी निगेटिव है, लेकिन 2 तो उसका रूट है, तो 2 को टच करने तो जाएगा ना, फिर नीचे चला जाएगा। और फिर नीचे भाग जाएगा। बात पकड़ में आई? यस यस सुना? यस। यस सर। क्लियर है ये? यहाँ अच्छा, हाँ इसकी रेंज कौन बोलेगा? रेंज कौन बोलेगा? ये रेंज, सर इसकी रेंज, इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और मतलब रियल। पूरी रियल लाइन। पूरी रियल ही है। डोमेन बोलो। डोमेन। डोमेन तो डोमेन डोमेन। पूरा रियल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दर्द नहीं है। डोमेन। बोलो अरे ये अच्छा। क्या हो गया? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x+6। बोलो भाई ग्राफ बनाओ, फैक्टर करो पहले तो इसके। x माइनस का 3 और x माइनस का 2 आएंगे फैक्टर। नंबर लाइन पे 2 और 3 जोड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ग्राफ चाहिए, मतलब ये ग्राफ बनेगा इसका।
यही तो बनता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अच्छा आप बताओ इसकी रेंज क्या होगी? बोलो। ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, इसकी रेंज बोलो फटाक से। मैं अगर बोलूं कि इसका वाई एक्सिस कहाँ होगा तो कहीं यहाँ होगा, क्योंकि 2 से पहले आएगा 0। क्लियर है? अगर 2 से पहले 0 होगा तो मेरा वाई एक्सिस तो यहाँ पर होगा, तो मेरी जो रेंज होगी वो इसके ग्राफ का मिनिमम पॉइंट ये वाला है कि नहीं है? मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक पूरी होगी रेंज। हाँ बस मेरे को ये वाला पॉइंट सुनना है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? बात पकड़ में आ रही है? अब मेरे को ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? मैंने कहा मेरे को ये बताओ इस वाले पॉइंट में इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? हाँ इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब 2x माइनस का 5 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 5/2 होगी। बात पकड़ में आई? हाँ कुछ कह रहे थे सुमन? नो सर। x की वैल्यू 5/2 आएगी, ये मतलब x की वैल्यू ये x की बोलते हैं वैल्यू 5/2 पर इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आएगा। कितना आएगा? इस पे डाल दो तो क्या आ जाएगा? 25/4 माइनस का 5 इंटू में 5/2 प्लस का 6, जो आंसर आएगा क्या आएगा? माइनस का 25/4 प्लस का 6 माइनस का 1/4 आएगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई? माइनस का 1/4 से इन्फिनिटी। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक? रेंज बता देना सर, रेंज रेंज ही तो बताइए। वापस। रेंज मेरे को, अच्छा रेंज के लिए अपन को क्या करना पड़ता है ये बताओ मेरे को। वाई टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है, अरे मिनिमम वैल्यू। टेंजेंट मारना पड़ता है टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है। कहाँ बैठना पड़ता है? वाई पे। वाई पे। वाई में अगर मैं इस पॉइंट के नीचे बैठूंगा ग्राफ दिखेगा क्या? नहीं इस पॉइंट के ऊपर दिखेगा, हर जगह दिखेगा। दिखेगा। हाँ मतलब अपर लिमिट तो मेरे को पता है इन्फिनिटी जा रही है, हाँ लेकिन लोअर लिमिट ये वाली है। ये लिमिट मेरे को निकालनी है कि इसकी y की मिनिमम वैल्यू कितनी है। अगर y की मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल जाए मेरा काम चल जाएगा। मैंने कहा वो कैसे निकालें? मैंने कहा मैं इसकी वो वैल्यू निकालूं जिस वैल्यू पर ये y मिनिमम दे रहा है। मैंने कहा वो कैसे मिलेगा? मैंने कहा मेरे को बताओ इस वाले पॉइंट पर ग्राफ टर्न ले रहा है, हाँ इस पर स्लोप 0 होगी। हाँ स्लोप निकाली अपन ने, x की वैल्यू 5/2 आएगी। हम्म, यहाँ से x की वैल्यू 5/2 पर ग्राफ टर्न ले रहा है, हम्म, मतलब x बराबर 5/2 पर ग्राफ का मिनिमम है। मतलब इस वाली वैल्यू को मैं अगर यहाँ डालूंगा तो मेरे को y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ मैंने डाल दी तो y की मिनिमम क्या आ गई? -1/4 आ गई। यस यस। और गधे हो तुमको पढ़ा रखा है मैंने, रेंज हमेशा क्वाड्रेटिक की -d/4 से इन्फिनिटी होती है। पढ़ा रखा है, याद मैं करो वो वही तो। तो बोलने आया था सर, सुना ही नहीं आपने। मैं तीसरे ये तो पूछा था, वर्टेक्स नहीं है वो नहीं है। तो तुमने सुना क्यों ही नहीं नहीं। बोला? अरे मैं बीच में मैं कह तो रहा था इसकी कोई सुना ही नहीं रहा। हाँ। अच्छा कह रहे थे। नो सर। अरे कहा था भाई, सही में कहा था मैंने कि चलो चलो ये रुको रुको रुको, मैं पूछ तो रहा था। अगला वाला बताओ। ग्राफ बनाओ फटाक से। x³ - 3x। अब नोट डाउन हो गया? अभी नहीं हुआ, 1 मिनट प्लीज वेट। बोलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। प्लीज वेट। हो गया। हो गया? बोलो भाई, पहले तो रूट बोलो पहले वाले के, क्रिटिकल पॉइंट। 0 0 और और 3 - 3 0 3 और -3।
-3। सुमंत क्लियर है ये बात? सर नहीं। और अस्मित क्या? बोलो, हम गधे हैं तुम्हारे हम रूट। गधे नहीं है। 3 कैसे आ गया तुम्हारा? √3 आना चाहिए। हाँ, रूट थ्री। 0 माइनस का क्या हम √3 सही हैं? और √3। अस्मित तुम्हारा यही आ रहा है? मेरे को नहीं यार। अरे रूट ही नहीं आ रहे तुम्हारे। नहीं। देखो देखो, इसको 0 करोगे, हाँ x² माइनस का 3x 3 आएगा। हाँ x की वैल्यू यहाँ से 0 आई, x² 3 आया। x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस √3 हाँ आई। हाँ। यस सर। तो कितने रूट आ गए? 0 आ गए, √3 आ गया, माइनस का √3 आया। हाँ या क्लियर है? हाँ सर। यस यस अब यस। आ गए। क्या दिक्कत थी इसमें सुमन? सर मैंने स्टार्टिंग से एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिया। हाँ, अच्छा कॉमन कर लिया, वो नहीं कॉमन करना था, है ना, रूट हाँ निकालना। इसके बाद मैं अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये 0 आएगा, सर ये माइनस देखो। का √3 आएगा, ये प्लस का सर √3 आएगा, प्लस माइनस सर ये सर। आएगा, ये आएगा, ये आएगा, अरे ये आएगा। अरे अरे। क्लियर है? हाँ। सुमंत क्लियर है तुमको? क्लियर है सर, डोमेन क्लियर। भी आर है और रेंज भी आर है। सुमंत पक्का ना क्लियर है? सब हाँ कुछ सर, आर क्लियर आर है है। सर। डोमेन और रेंज दोनों क्या है? आर रियल स्क्वायर। रियल। रियल नंबर। सेकंड वाले के रूट बोलो। एक्स क्यूब क्या है ये? -2 +1। ये आ सॉरी। रहा है, ये लिखा है हाँ x×(x−1) का होल स्क्वायर लिखा है। यस सर। 0 1 और 1 रूट आएंगे, नंबर लाइन पे यस 0 और 1 सर। दौड़ेगा। यहाँ पर यस। पॉजिटिव या इसके रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा? ये। होगा। हाँ नहीं 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 नहीं। होगा, नहीं होगा, प्लस सॉरी। नहीं मतलब होगा ये सर। आएगा लेकिन टच करके भाग जाएगा भाई को टच कर दिया। और फिर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। यस। डोमेन बोलो, आर। रेंज बोलो, वो भी आर। अगला वाला बोलो। अगले वाले में क्या करोगे? y बराबर में माइनस कॉमन ले लो, 9x² माइनस का 4x बनेगा। यस सर। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट बोलो, 0 और 1 4/9 आ रहा है क्या? यस यस। यही आ रहे हैं कि कुछ और आ रहे हैं तुम लोगों के? क्या अलग ही आ क्या रहे हैं? तो करना नंबर नो लाइन पड़ेगा? पे सर। कौन कौन दौड़ेगा? 0 और 4/9 दौड़ेगा। हाँ लेकिन मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? पॉजिटिव स्टार्ट करना चाहिए, माइनस। करना चाहिए, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि माइनस मेरे लगा है। पास आगे क्या लगा है? माइनस। माइनस लगा नहीं था। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा था? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव। था। बात पकड़ में आई? इसलिए मेरे को स्टार्ट यहाँ से पॉजिटिव से करना चाहिए था, लेकिन अपन स्टार्ट किससे करेंगे अब? नेगेटिव। तो यहाँ निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, निगेटिव से आएगा अब की बार, और यहाँ टच करके फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव भाग जाएगा। हाँ। बात पकड़ में है? तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा कुछ। सर, सुमन अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सॉरी नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। हाँ, निगेटिव है तो फिर उसी के हिसाब से लेना पड़ता है। बात पकड़ में आई? हाँ अगर नेगेटिव पहले पॉजिटिव के साथ ड्रॉ कर लो, अपन पहले पॉजिटिव से ड्रॉ करेंगे। अपन इसका ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आना था, हाँ। लेकिन आगे नेगेटिव लगा है, तो सारे के सारे नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात पकड़ में आई? सर। और यस पॉजिटिव सर। नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो कर दिया ना हमने। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट रुकना, ये माइनस कॉमन लिया था। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। बढ़िया भैया है? आएंगे आएंगे, अभी बात चल रही है इनकी। हाँ छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, चलो। हाँ हाँ, ठीक है। गड़बड़। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। यस सर। अगले वाले का बोलो ग्राफ।
इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन, हाँ पहले वाले की इसकी डोमेन बोलो। इसकी डोमेन तो है तो आर ही। सुमंत बोलो डोमेन क्या होगी। सर ये तो डोमेन आ रही है। आ रही है। रेंज बोलो, रेंज के लिए करना क्या पहले तो ये बताओ। रेंज तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नहीं नहीं, रेंज के लिए करना क्या है, वाई पे बैठना है और देखना है कहाँ पे ग्राफ मिल रहा देखो है कहाँ पे सर, नहीं मिल रहा इसकी है। मेरे को रेंज इसके ऊपर का माइनस ग्राफ दिख रहा है। इन्फिनिटी से 4/9। नो सर। नहीं ना, तो और नीचे दिख माइनस रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी से 4/9। तो मतलब मेरा माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होगा ग्राफ। हाँ और कहाँ तक जाएगा, इस वाली वैल्यू तक जाएगा। हाँ। ये वैल्यू कैसे निकालूं मैं, मैंने कहा इस वाली वैल्यू पे अगेन इसका लाइन पैरेलल हो रही है, मतलब जीरो कर दूं डेरिवेटिव को, जीरो करूंगा डेरिवेटिव को तो क्या आएगा, 4 माइनस का 18x इक्वल टू 0 आएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9 आ जाएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। जो y की वैल्यू आएगी वो मेरी वहां से लेके वहां तक इन्फिनिटी की रेंज आ फोर जाएगी। बाय नाइन कितनी आ रही है, 4/9 आ रही है। यस। तो 4/9 डाल दो। सुमंत क्लियर है। यस सर। सर ये इंक्लूड क्यों नहीं होगा सर? क्या ये चीज इंक्लूड होगा। इंक्लूड होगा ना, इंक्लूड ये होगा ना? इंक्लूड होगा ना, ये हाँ अपने। क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट हाँ है। अगले वाले की बोलो, इस वाले ग्राफ बोलो, रूट बोलो, रूट सर ये तो जीरो। क्वाड्रेटिक है। जीरो है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ रहेगा। ये ये बनेगा ग्राफ बन जाएगा। पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। रेंज बोलो। इसकी रेंज रेंज तो आ है रही है। आर नहीं। रेंज रेंज तो जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। जीरो से। यस वही तो। डोमेन बोलो। आर। तो हाँ। सॉरी मैं अगले पहले वाले डोमेन बोल अगले रहा था। वाले की सर अगले सर वाले सर। की हाँ ये भी बोलो। सर वैसे पैराबोला बनेगा। सर ये पैराबोल एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर फोर में डिफरेंस क्या है? अरे वो बताओ, अंतर जितनी इतना भी इवन रहता है पावर होती है सबका बस, ग्राम सेम बनता है पैराबोला जैसा। शेप बनता है अंदर बस। बटर रहेगा। ये थोड़ा टिल्टेड रहता है, ये जो है ना, ये कटोरा, हाँ छोटा अंदर की तरफ कटोरा बड़ा छोटा हो कटोरा, जाएगा। छोटा कटोरा बड़ा कटोरा ऐसा रहता है, ये रहते हैं। क्लियर है। सर ये बड़ा कोटारा किसका है? एक्स की पावर फोर है ना? बड़ा कटोरा जानना है। हाँ। बड़ा कटोरा चाहिए इसको। सुनो सुनो सुनो, बड़ा कटोरा बताते हैं तुमको। मेरे को बताओ, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा बनता है। हाँ और अगर मैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ अपन बना लिया, ये बना गया मेरा वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मेरे को वाई बराबर एक्स की पावर 4 का ग्राफ चाहिए तो कैसे ड्रॉ करोगे बोलो। ये तो अरे एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा ना? हाँ, तो ये ग्राफ ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर। ओ, ऊपर आएगा ना। तो ये वाला ग्राफ किसका हाँ बना। वही तो हाँ गॉट इट गॉट इट। क्लियर है। हाँ एक्स की पावर 6 का ग्राफ बोलो और ऊपर, हाँ। 8 का बोलो और ऊपर। हम्म, क्लियर है। चलो, हाँ सर तो थैंक यू। मैं एक्स पावर 2 की पावर एन का ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बनेगा तो ऐसा ही ना। रेंज बोलो। सर जरा एक्स की पावर 2026 का ग्राफ बना दो। क्या कह रहे हो, एक्स की पावर 2026। एक्स की पावर 2026। 2026, पावर कैसी है, 2n की मल्टीपल है। यस यस। पॉजिटिव पॉजिटिव, ग्राफ तो यही बनना चाहिए। हाँ बात पकड़ में आई। हाँ। सर ये समझ नहीं आया, एक्स की पावर टू एन का ग्राफ कैसा? रूट बोलो। रूट तो जीरो है। कितने रूट जीरो, 2n जीरो। अरे एक्स की पावर 2n है तो रूट जीरो 2n टाइम्स आएंगे। इवन जीरो है कि ऑड जीरो है, इवन जीरो से। तो साइन चेंज होगा क्या। नो नहीं। सर। जीरो के रिस्पेक्ट में अगर साइन चेंज नहीं होगा तो ऊपर ही ऊपर ग्राफ रहेगा, जीरो को टच करके भाग जाएगा। हाँ सर। यस। तो ग्राफ ये बन गया। हाँ रेंज बोलो। जीरो से infinity। डोमेन बोलो। रियल लाइन, इसका ग्राफ बोलो। हाँ रूट तो जीरो ही है, प्लस माइनस ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। यस बात सर। पकड़ में आई। डोमेन बोलो। रियल लाइन। रेंज बोलो। रेंज बोलो।
रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रियल लाइन। अच्छा अगर मैं कल को तुमसे बोलूँ y बराबर में माइनस एक्स की पावर 4 का ग्राफ बोलो, बोलो क्या आएगा? ये जीरो है, यहाँ निगेटिव आएगा आपकी बार, यहाँ भी निगेटिव आएगा, ग्राफ ऐसा बनेगा आपकी बार। यस। रेंज बोलो, माइनस रेंज इंटू तो जीरो। माइनस इन्फिनिटी से 0। डोमेन बोलो। डोमेन तो आ रहा है। आ रहा है, बात पकड़ में आई। हम्म। ग्राफ क्लियर है ना कैसे बन रहे हैं? हाँ। अभी कोई संशय हो तो बोल दो, नो सर। बाद में हम बताते हैं ना। क्लियर है? हाँ। सेट अपन ने बता दिया था क्या होता है, सबसे पहली क्लास में बता दिया था, हाँ। है ना? आगे बढ़े, डालो रिलेशन। यस सर, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। वो कौन आएंगे सा आएंगे। क्वेश्चन है? ये अपन अभी इस मेथड में केवल इतना ही पढ़ना था अपन को, ओके सर। है ना? क्लियर है? आगे बढ़े, यस सर। डाल दिया रिलेशन। लिखो, रिलेशन इज अ रूल, रिलेशन इज अ रूल written as, relation is a rule written as r a to b, relation is a rule written as r a into b which relates, ये लिख लिया? यस सर। relation is a rule which relate r a to b, which relate a to b and denoted by, फिर से बोलूं क्या? नो सर। and denoted by this, नोट डाउन कर लिया? which relates, which relates element of a to element of b, बात पकड़ में आ गई? हाँ। मैंने कहा भाई कैसे भाई? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं? मैंने कहा मेरे पास एक सेट था। मैंने कहा कौन सा सेट था? मैंने कहा 1 2 3 ले लूं। ले, हमने कहा ले लो भाई, क्या दर्द है, ले लो। मैंने कहा ये मेरे पास ए सेट था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक मेरे पास सेट था बी। मैंने कहा वो मेरे पास सेट था 2 4 6 का। मैंने कहा ये भी ठीक है, बात तो पकड़ में आ गई। मैंने कहा मेरे पास एक ये सेट इंडिपेंडेंट था, एक बी सेटअप इंडिपेंडेंट था, इनमें कोई संवाद था? मैंने कहा कोई संवाद नहीं। अगर मेरे को ए से बी को रिलेट करना है, ए से बी को रिलेट करना है, मतलब मैं कहता हूं कि अगर किसी बालक को अपने फादर से रिलेट करना है तो क्या होगा? उसके पिताजी होंगे। ये रिलेशन डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। बात पकड़ में आई? हाँ। मैंने कहा कि एक कोई बालक है, वो अपने चाचा से डिनोट हो रहा है, तो वो जो रिलेशन कहला रहा है वो क्या कहला रहा है? चाचा वाला कहला रहा है, चाचा भतीजे वाला। समझ रहे हो ये बात? अच्छा सुमन तो नहीं समझ पा रहा होगा क्योंकि चाचा नहीं समझता होगा। चाचा अच्छा का मतलब अंकल है ना। अंकल, अंकल हाँ, है ना? अच्छा चाचा। मैंने कहा अगर ये ए से बी में डिफाइन किया तो कोई ना कोई तो इसका नाम होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कुछ पता ही नहीं है ना? तो बेचारा। कोई ना कोई तो नाम होगा। मैंने कहा हाँ भाई नाम तो होगा। मैंने कहा अगर मैं रिश्ता क्या? इस सेट से कोई एलिमेंट लूं, मान लेता हूँ एक्स ले लिया। मैंने कहा ले ले भाई, एक्स ले ले, एक्स ले ले। तो एक्स की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है लड़का। मैंने कहा कि अगर मैं इससे इसको रिलेट करना चाहता हूं तो मैं अगर बोलूं y बराबर में 2x, तो अगर मैं x की वैल्यू यहां से उठाऊं तो क्या क्या पॉसिबल आएगी? 1 2 3 आएगी। तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 2 4 6 पॉसिबल है। देखो ये जो फंक्शन है y बराबर में 2x, ये a और b को आपस में रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। बात पकड़ में आई? सर। हाँ बोलो। सर, at first you have said A and B are independent set. So what you ए और meant बी by तो independent? ए और बी तो इंडिपेंडेंट ही है ना? सर, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये दोनों में टू कॉमन है ना। नहीं नहीं, ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब ए कोई अलग सेट था, बी कोई अलग सेट था। ओके सर। एक कहीं, मान लो एक आदमी कहीं पंजाब से आया था, एक आदमी कहीं बेंगलोर से आया था, ये दोनों इंडिपेंडेंट थे। हाँ।
अब मान लो किसी मेडिएटर के थ्रू आपस में कनेक्ट हो गए, तो इनके बीच में रिलेशन हो गया। हाँ मान ले वो एम्प्लॉय का रिलेशन हुआ, कोई भी हाँ रिलेशन सर। ले लो, एम्प्लॉय का हुआ, मैरिज का हुआ, कोई भी ले लो रिलेशन। हाँ बात पकड़ में आई? बरोबर सर। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। क्लियर है? तो रिलेशन क्या यस है? सर। यही तो रिलेशन हुआ, ये वाला फंक्शन जो रिलेट कर रहा है ए से बी को। हाँ बात पकड़ में? अच्छा, अपन इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? इस वाले से ले रहे हैं। ये से। और आउटपुट कहाँ देख रहे हैं? इस वाले पे देख रहे हैं। हाँ और जो इनपुट जहां से लेते हैं वो मेरी क्या कहलाता है? सर बी लाइक। डोमेन। और जो मेरी रेंज जो मेरी आउटपुट होती है वो क्या कहलाती है? रेंज। नहीं। नहीं 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 नहीं, बोलो। कोडोमेन। कोड डोमेन तो होल सेट होता है। ये अच्छा सेट सर। जो बी है ना, सेट ए क्या कहलाएगा? सर मैं बताऊं। हाँ, डोमेन। और आउटपुट जो है वो क्या कहलाएगी? रेंज। लेकिन जो बी सेट है वो क्या कहलाएगी? कोडोमेन। बात पकड़ में आई? कोड कोडोमेन। में। हाँ क्लियर है? सर। हाँ बोलो। Here y equals 2x is the relation, right? हाँ, इधर जो रिलेशन है y बराबर 2x का है। हाँ। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। कोई दर्द हो यहाँ तक तो बोलो, नो सर। किसी भी प्रकार का। नो सर। इन रिलेशन के चार प्रकार, एक वन वन। सर इधर रिलेशन में रेंज इक्वल्स कोडोमेन ही होता है, क्योंकि होल सेट ही डिफाइन करना नहीं पड़ता है रिलेशन में। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बताएंगे अभी, चिंता ना करो। और बुलवा देते हो यार। वन वन, मैनी वन, वन मैनी, मैनी मैनी। नोट डाउन कर लिए चारों? नोट डाउन कर लिए? यस सर। मैंने कहा मेरे पास एक सेट था ए, ले लूँ एक सेट ये। एक सेट था ये बी, ले लूँ सेट ये। मैंने कहा ले ले भाई। मैंने कहा इसमें एलिमेंट थे ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4। ये बोल रहा है 1 1, मतलब 1 to 1। इसको पढ़ना कैसे है? 1 to 1 मतलब ए का एक एलिमेंट जो है वो बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। बी का एक एलिमेंट बी के ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। सी का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। डी का एक ए का एलिमेंट और डी के बी के दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होगा। बात पकड़ में आई? मतलब केवल और केवल सिंगल टू सिंगल मैपिंग होगी। बात क्लियर है? ये मेरा क्या रिलेशन कहलाएगा? 1 to 1। 1 1। मैंने कहा अगर मैनी वन बोल रहा है तो इसको पढ़ोगे कैसे? मैनी टू वन। क्या पढ़ोगे? मैनी टू वन। नाम से क्लियर है कि एक से ज्यादा जो है वो एक पे रिलेट हो रहे होंगे। मान लेता हूं ए बी सी डी, 1 2 3 4। ये बोल रहा है मैनी वन, तो मैंने कहा ए और बी मान लो दोनों के दोनों बी पे रिलेट हो गए, तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा? मैनी टू वन कहलाएगा। बात क्लियर हाँ है? नाम से क्लियर है, मैनी टू वन मतलब एक से ज्यादा एक सिंगल पे कनेक्ट हो रहे हो सकता है हाँ। सी और डी सिंगल पे कनेक्ट हो रहे हो। क्लियर है ये बात? ये सर क्लियर है। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। मैंने कहा अगला वाला ये कह रहा है 1 to मैनी, इसको पढ़ोगे कैसे? 1 to मैनी पढ़ोगे मतलब एक एलिमेंट कितने पे कनेक्ट हो रहा होगा? मिनी। ए बी सी डी ई ले लूं, 1 2 3 4 5 ले लूं, तो एक एलिमेंट दो पे कनेक्ट करवा दूं मैं। हाँ। ये लो, ये कैसा रिलेशन हुआ? 1 मिनी। वन मैनी। मैनी मैनी का मतलब क्या हुआ? कि एक से ज्यादा, यहां भी ऐसे ही है और इसका रिवर्स भी सही है। बात पकड़ में आ रही है? ये देखो, वन मैनी भी है और मैनी वन भी है, तो मैनी मैनी हुआ कि नहीं हुआ? सर ये क्लियर है समझ ये? नहीं आया, मैनी मैनी। अरे मैनी मैनी के मतलब एक से ज्यादा का रिलेशन एक से ज्यादा में होना चाहिए। हाँ। तो मैंने एक का रिलेशन पकड़ा जो एक से ज्यादा में करवा दिया।
हाँ फिर मैंने ठीक है। दूसरा पकड़ा कि दो का रिलेशन सिंगल एक में करवा दिया, हाँ हाँ। तो दोनों कंडीशन है इसमें। यस सर, यस सर। मैनी वन मैनी मैनी हुआ, या फिर हाँ। ऐसा कर दो ये भी मैनी मैनी हुआ, ये लो ऐसा कर दो ये भी मैनी मैनी हुआ। हम्म। बात पकड़ में आ गई? कोई भी यस दर्द, सर। कोई हाँ समस्या, सर। कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। 100% क्लियर है? हाँ हाँ। मतलब अगर वन से वन कनेक्ट हो रहा है तो वन वन, वन से दो कनेक्ट हो रहे हैं तो वन मैनी, दो से एक कनेक्ट हो रहा है तो मैनी वन, दो या दो से ज़्यादा और दो या दो से ज़्यादा में कनेक्ट हो रहे हैं तो मैनी मैनी। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो। हेलो? हाँ सर। पक्की बात? हाँ। 100% यस क्लियर है? सर। आगे बढ़े। अब सुना, अगला डालो टॉपिक फंक्शन। अब टॉपिक स्टार्ट हुआ है अपन का फंक्शन। डाल दिया? हाँ भाई। लिख लिया? हेलो? बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। हाँ। लिखो, लिख लो। इफ A and B are two non-empty sets such that each element of A is associated with a unique element of B, then this association is known as फंक्शन। नोट डाउन कर लिया? हो गया नोट डाउन? यस सर। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। फंक्शन की अगली नाम होता है मैपिंग। इसको मैपिंग भी बोलते हैं, इसको करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है, लिख लो। नोट डाउन हो गया? यस सर। थर्ड। अच्छा अब सुनना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेन मुद्दा अब यहाँ सीखना है। मेरे को बताना है कि मेरे पास जो फंक्शन, अच्छा फंक्शन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। फंक्शन एक तरीके का आपस में फंक्शन को डिनोट करने का एक रिलेशन होता है। मैंने कहा ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें तुमने नया क्या बता दिया। मैंने कहा इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एफ ए टू बी। बात पकड़ में आई? यस सर। ऐसे इसको डिनोट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। इसका ये जो डिनोट करता है ये डोमेन कहलाता है, ये जो होता है वो कोडोमेन कहलाता है, और जो इमेज ऑफ ए होती है वो मेरी रेंज कहलाती है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। पढ़ेंगे कैसे? फंक्शन ए टू बी। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ए टू बी। बात पकड़ में आ गई? अच्छा यस सर। डोमेन है, इसका मतलब मेरे पास जो इनपुट में वैल्यू आ रही होंगी वो कहाँ से आ रही होंगी? ए से आ रही होंगी। मैंने कहा अगर मेरे पास फंक्शन लिखा है y बराबर में 2x, तो इसमें x मेरा डोमेन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इसका मतलब जो इनपुट की वैल्यू आ रही है वो यहाँ से आ रही है x से, हाँ सर। तो डोमेन में जो x की वैल्यू आएगी वो इस सेट से आएगी। हाँ। बात पकड़ में आई? और जो y यस। की वैल्यू होगी वो मेरी रेंज कहलाएगी। हाँ। बात पकड़ में आई? रेंज जो होगा वो इसका एक सबसेट होगा कोडोमेन का। हाँ। हाँ सर। बात पकड़ में आई? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। अगला डोमेन लिख लिया? हाँ। लिख लो डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब इनपुट, बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स।
बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वेयर ग्राफ इज विजिबल। बात पकड़ में आ गई, नोट डाउन हो गया? कोई दर्द यहाँ तक? रेंज बोले तो आउटपुट वैल्यू ऑफ वाई। बात पकड़ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ओके। वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस वेयर ग्राफ इज विजिबल। विजिबल। बात पकड़ में आ रही दोनों? हाँ सर। अगला पॉइंट, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई बराबर में एफ एक्स। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ेंगे। यस सर। क्लियर है? यस सर। लिख लो अगला पॉइंट, इन फंक्शन, इन फंक्शन। अगला पॉइंट लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। अगला पॉइंट, इन फंक्शन देयर शुड बी अ वाई फॉर एवरी एक्स। हर एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर मेरी मैपिंग ऐसी है तो हर एक वैल्यू के लिए एक यहाँ पर वाई होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है ये बात? यस सर। अगला पॉइंट, देयर शुड बी ओनली वन वाई फॉर एवरी एक्स। बात पकड़ में आई? हर एक एक्स के लिए केवल और केवल एक वाई होना चाहिए। अभी दिखाऊंगा मैं, केवल अभी थ्योरी लिख लो। फॉर एवरी एक्स, अगला पॉइंट, फॉर एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड। फॉर एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड। फॉर एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड। नोट डाउन हो गया? यस सर, हो गया। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। क्या कह रहा है? पहली कंडीशन कह रहा है कि हर एक्स की वैल्यू के लिए वाई होना चाहिए, पहली बात। सेकंड कह रहा है कोई भी दो एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई नहीं होना चाहिए। यही कह रहा है ना? क्या कह रहा है? Sir, there बोलो। should be only one y for every x. देयर शुड बी Only one y for every x. ओनली वन वाई फॉर Every x. एवरी एक्स। तो क्या ये अपन ने लिखा है ये सही लिखा है? No, sir. क्या होना चाहिए फिर? कि हर एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो वाई क्या दूसरे के लिए भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। मतलब ये ट्रू है क्या? हाँ सर, ट्रू है। क्या ये ट्रू है? नो सर। नहीं ट्रू, कि एक एक्स के लिए दो वाई आ गए। हाँ। बात पकड़ में आई? इसका मतलब दो आदमी के एक घर हो सकते हैं, लेकिन एक हाँ। आदमी के दो घर नहीं हो सकते। बेचारा परेशान हो जाएगा। यस सर। बात पकड़ में आई? याद करने हाँ का सर। ट्रिक, दो आदमी के एक घर हो सकते हैं लेकिन एक आदमी के दो घर। नहीं हो सकता। बात पकड़ में आई? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया? अगर अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं, मैंने कहा क्या, मैंने कहा मेरे को बताओ ये अगर ए बस ए और ये बी है, ये वन 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 वन, क्या ये फंक्शन है? यस मैंने सर। कहा ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है, ये मान लो एफ है, ये मान लो जी है, ये मान लो एच है। क्या ये फंक्शन है अस्मित? यस सर, फंक्शन है ना है। function? मैंने कहा अब मेरे को बताओ क्या मैं ऐसा बोल दूं ये मेरा ए है, बी है,
सी है, डी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये मेरे पास क्या फंक्शन है? अ, ये फंक्शन है, नहीं यस है। सर। हाँ ये ये फंक्शन है। दो नहीं आदमी है। के एक घर पॉसिबल है, लेकिन सही एक है। आदमी के दो घर नहीं पॉसिबल। अच्छा अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, ये बताओ क्या फंक्शन है? ये नो फंक्शन सर, है क्या? नो सर, क्यों नहीं है भाई? है तो। क्योंकि इसके लिए डिफाइन नहीं अरे है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एफ के लिए इसकी इमेज बेचारा एफ तो अकेले ही रह गया। डिफाइन नहीं है। अच्छा मैंने कहा बताओ, अच्छा ये फंक्शन है? यस सर है ये है। फंक्शन। क्यों भाई ये कैसे हो गया? क्यों? ये फंक्शन ये है कि नहीं, मैं फंक्शन तो है पूछ रहा हूँ। सर। है ना, लेकिन क्यों है ये तो सुनना है, क्या वाई की कोई प्री इमेज है? नो सर। नहीं। नहीं। कंडीशन क्या थी अपन की? कंडीशन ये थी कि हर एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई होना चाहिए, है भैया? हाँ है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए। मैंने कहा ये भी बात सही कह रहा है, ये भी मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसने ऐसा तो नहीं बोला था कि हर वाई के लिए एक एक्स होना चाहिए, हम्म। उसने तो ये बोला था कि हर एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए। मैंने कहा ये तो करवा रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, मेरी जब से कुछ नहीं जा रहा। मैंने कहा ले ले भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। नो सर। पक्की बात है? हंड्रेड हाँ परसेंट मैंने कहा भाई यहाँ तक अपन को कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि हाँ बोलो, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा अगर मेरा फंक्शन ए से बी डिफाइंड, मैंने कहा बच्चा बच्चा जानता अब तो। वो चालू। मैंने कहा ये अपन ले लें, ए बी सी डी, ठीक है भाई। ये ले लिया अपन ने, 1 2 3 4, ये अपन ने डिफाइन किया, ये डिफाइन कर दिया। ये मेरे पास पहले बताओ फंक्शन है कि नहीं है? है। है ना सुमंत, क्लियर है? अब मेरे को यस बताओ, सर। फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या क्या थी? हर एक्स की हर वैल्यू के एक। लिए एक वाई होना चाहिए, हाँ है इसमें है। और क्या कंडीशन थी? और क्या कंडीशन थी कि कोई भी आदमी, किसी भी एक आदमी के दो घर नहीं होने चाहिए। वैसे मैं इसको अब की बार घर बोला है, वरना पहले मैं कुछ और बोलता था, है ना, है ना, पहले मैं कुछ और बोलता था कि एक आदमी की क्या दो क्या? बीवियां, एक आदमी की दो बीवियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब तो और समझ चीज समझ में आ गया। रहे समझ अब रहे तो हो? और चीज समझ में आ गया। नहीं, लेकिन सुमन को समझ में नहीं आएगा ना। मैं समझ गया, पहले समझ गया सर। क्या बोला समझ था गया? एक, अगर परेशान हो जाएगा सर, ऐसा कह दिया क्या ना, वही समझ परेशान? गया। हाँ, नहीं समझ पाया, समझ समझ। चलो ठीक अगर है, एक आगे। व्यक्ति के लिए अरे दो ठीक है, घर है तो परेशान हो जाएगा सर, वैसे कर दिया। है ना। वैसे मैं फिर थोड़ा सा वैसे बोल दिया, लेकिन मैं पहले कुछ और बोलता था, लेकिन हाँ मेरे से रहा देसी नहीं भाषा गया तो में। मैंने बोल ही दिया लास्ट में। ठीक, ये फंक्शन है क्या? फंक्शन है। है। हर एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई है, मतलब हर एक हस्बैंड की एक वाइफ है, और हर किसी भी दो हस्बैंड की एक वाइफ नहीं है, सॉरी किसी भी एक हस्बैंड की दो वाइफ नहीं है। हाँ सेट है ना मामला? हाँ। सब खुश हैं। अब मैंने बताओ, मैंने कहा अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करूं, मैंने कहा एफ इनवर्स ले लूं। अब इनवर्स फंक्शन को एफ का इनवर्स डिनोट होता है, बात पकड़ में आई? यस सर। मैंने कहा अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करता हूं, तो इसकी जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। बात पकड़ में आई? यस सर। तो मेरे पास ये फंक्शन बी टू ए डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं अभी ये केवल और केवल ये केस लेके चल रहा हूं कि ये इसकी रेंज है बी की, अगर इसकी ये रेंज है तो मेरे को ये फोर हटाना पड़ेगा। अब रेंज होगी इसकी ये, हाँ फोर क्यों हटाना पड़ा भाई? फोर हटाना क्यों पड़ा? क्योंकि तब वो कोडोमेन था,
क्योंकि एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं थी। बात पकड़ में आई? यस अब सर। ये अब ये रेंज भी है बी और ये कोडोमेन भी है, दोनों है। हाँ बात पकड़ में आ गई? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को फंक्शन मैंने बी टू ए डिफाइन किया है, मैंने कहा बच्चा बच्चा जानता, तुमने डिफाइन कर लिया है, लेकिन फंक्शन की प्रॉपर्टी तो वो सारी सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो अपन अभी पढ़ के आए हैं। यस सर, करनी है चाहिए। तो फंक्शन वो भी। हाँ। तो मेरे पास जो ये बी है वो इधर आ जाएगा अब की बार, और ए इधर पहुंच जाएगा। हम्म। अब की बार ये 1 ये 2 ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ए और बी और सी और डी यहाँ आ जाएगा। ये बात पकड़ में आई? यस सर। मैंने कहा इसमें था क्या, अपन के पास ए और बी 1 से रिलेट कर रहे थे, मैंने कहा ये लो करवा दिए। और सी 2 से रिलेट कर रहा था, करवा दिया। डी 3 से रिलेट कर रहा था, करवा दिया। क्या इसका इनवर्स फंक्शन फंक्शन है? हाँ फंक्शन है। नहीं 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 नहीं। अभी अभी बताया है, एक आदमी के दो घर नहीं होने चाहिए। हाँ ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन, नहीं है। इसका फंक्शन तो डिफाइन है, क्या इनवर्स फंक्शन डिफाइन है? नो सर। नहीं डिफाइन है। बात पकड़ में आई? हाँ। अब मैं केवल और केवल एग्जाम्पल बोलूंगा और तुमसे इनवर्स पूछूंगा उसका डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। बोलो भाई। मैंने बोला 1 2 3 4, ये लिया सेट एक, ए बी सी डी ई, ये मैंने ले लिया। बोलो इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन है? नो सर। एग्जाम्पल लिख लिया, इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड। मैंने कहा अगला ले लूं, ले लो भाई। हाँ बोलो भाई, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन है? यस सर। गधे हो, ये फंक्शन ही नहीं डिफाइन है। हाँ हाँ सही। देखा, सर कंफ्यूज हो गया। ये तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन है, इसका इनवर्स कहाँ से आएगा? हाँ सही है सही है। अच्छा, सर मैं लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ दिख रहा था, इसलिए वो या। इसीलिए हम समझ गए थे तुम लोग जो कलाकारी कर रहे थे। ये बताओ सर इसका तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी के लिए ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ही नहीं है। बात पकड़ में आई? कोई दर्द यस यहाँ? सर। नो सर। नोट डाउन हो गया? हाँ। क्लियर है? अगर मेरा एफ जो है ए टू बी डिफाइन है, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? बी टू। ये। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े। हाँ। फंक्शन चेक करना आ गया। यस सर। क्या चेक करना है? हर एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ होनी चाहिए, और किसी भी एक हस्बैंड की दो वाइफ नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई? यस सर। मतलब हर आदमी के पास एक घर होना चाहिए, और किसी भी एक आदमी के पास दो घर नहीं होने चाहिए। हाँ। ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। बात पकड़ में आई? कोई दर्द? तो खरीद चुके होंगे। आ तो गई। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसी बात नहीं, ये अगर देखा जाए तो वर्टिकल क्वेश्चन है लाइन इसमें, अगर आपने देखा बंद कर लो महाराज, इंटीग्रेशन क्या? में माइनस बंद कर लो, आवाज आ रही है। तो छुट्टी कर दो। अभी नहीं। नेगेटिव अच्छा 10 मिनट में कर देंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट 8-10 पे छोड़ देंगे, चलो। अरे यार 8-10 पे वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है? अरे बंद कर लो यार, पढ़ाई लेने तो 10 मिनट अब बचे हैं जो। बंद कर लो, बंद कर लो। हाँ, लिख लो वर्टिकल लाइन टेस्ट में, इफ एनी वर्टिकल लाइन cuts the graph of the function, if any vertical line cuts the graph of the function at more than one point, then it is not a function. If line intersect at one point, then it is a function.
नोट डाउन हो गया? यस सर। क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, केवल और केवल चूतिया बना रहा है अपन लोगों को। ये कह रहा है भाई एक लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन। अगर ये वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा बार कट कर जाए ग्राफ को तो वो फंक्शन नहीं होगा। केवल और केवल एक बार कट करे तो ग्राफ मेरा फंक्शन है। है। मैंने कहा बताओ। अच्छा, ये ग्राफ, ये मेरे पास ग्राफ है, ये फंक्शन है क्या? नो सर। नहीं है। लेकिन सर अपन तो अभी पढ़कर आ रहे थे, पैराबोला तो पूरा यही था। याद पैराबोला आया? इज नॉट ए फंक्शन। याद आया, पैराबोला तो यही था। पहले तो ये फंक्शन है क्या? नो सर। नहीं है, तो नॉट फंक्शन। कौन सा फंक्शन नहीं है? वाई बराबर, ये कौन सा ग्राफ है? वाई बराबर एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर बराबर वाई? ये तो वही इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, वाई बराबर रूट एक्स का फंक्शन है? इसका ग्राफ ऐसा बनता है। हाँ है तो है। पक्की बात है? क्या सर्कल कोई फंक्शन है? सर्कल इज नॉट ए फंक्शन। पक्की बात है? नहीं है। श्योर हो ना? हाँ सर, बोलो ये अच्छा। वही कोस रूट की एक्स की ग्राफ। रूट एक्स का ग्राफ ये फंक्शन है? नहीं नहीं, ये कैसे बनती है? एक्स की ये पावर ग्राफ वन बाई टू। कैसे, देखो देखो ये ग्राफ कैसे बनता है ये बता दें। आएगा भी आएगा, चिंता ना करो। बताओ। अच्छा, वाई बराबर रूट एक्स है, हम्म। कब डिफाइन होगा? जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाँ। तो वाई स्क्वायर एक्स लिख लूँ? हम्म। ग्राफ कैसा बनता है इसका? वाई की वैल्यू कुछ भी रख लो, एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ बनता है। हाँ। तो मेरे को केवल जीरो से बड़ा चाहिए था, हाँ। ले लिया मैंने बड़ा। लो, बस। गॉट इट सर। कोई दर्द? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सुनो, ये क्लियर है यहाँ तक? ये वन वन है, अरे सॉरी फंक्शन है। नो सर। ये फंक्शन है ना, क्योंकि एक लाइन पे वर्टिकल लाइन कट करने पर एक ही लाइन पे ड्रॉ कर रहा है, मतलब फंक्शन है। ये फंक्शन हाँ है क्या? फंक्शन। नहीं है। बात नो पकड़ सर। में आ रही? अच्छा बताओ, y बराबर में एक्स क्यूब माइनस का एक्स फंक्शन है क्या? ये क्या फंक्शन है? बोलो। कोई रास्ता नहीं फंक्शन ऐसे है? रहते फंक्शन है। जैसे चलता है। हाँ तो क्या करना है तो छोड़ते बोलो, इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है? बोलो। हैं बीस ही सर वही कोस। जीरो वन और माइनस वन आ रहे हैं, मतलब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो माइनस वन जीरो वन आएगा, पॉजिटिव निगेटिव ग्राफ ऐसा आएगा। हाँ एक लाइन पे वर्टिकल लाइन एक ही जगह पर कट कर रही है हर जगह, हाँ। फंक्शन है। अगला वाला बोलो, सर्कल है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है। अगला वाला बोलो, ये फंक्शन है क्या? हाँ यस फंक्शन सर। है। अगला वाला बोलो, इसकी ग्राफ कैसी बनेगी? एक्स बराबर 3 ये लाइन बनेगी। हाँ ये फंक्शन है क्या? ये तो फंक्शन पता नहीं। देखो एक्स बराबर 3 एक लाइन है। मैंने कहा मेरे को पता है वर्टिकल लाइन मैं अगर ड्रॉ करूं तो वो केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। मैं यहाँ पर अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो तो इन्फिनाइट पॉइंट पे कट करेगी। हाँ। तो ये फंक्शन है? नो नहीं सर। है। अगला वाला बोलो, सेम अप्रोच नहीं, है। नॉट ए फंक्शन। नॉट ए बात समझ फंक्शन। में आ गई? कोई हाँ। दर्द है यहाँ तक? तो नो मैंने सर। सुन नहीं पाया, जरा मेरे को बता दो। मैंने बोला अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और वो केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन होगा। मैंने कहा ये अगर मैंने एक्स बराबर 3 लाइन ड्रॉ किया तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसी के ऊपर से पास होगी तो वो तो इन्फिनाइट पॉइंट पे कट करेगी, अच्छा अच्छा। वो तो फंक्शन नहीं होगा ना। हाँ हाँ। बात पकड़ में आई? यस यस। कोई दर्द तो नहीं है? नो नो। आगे बढ़े। यस। क्लियर है? कोई दर्द? सॉल्व करो फटाक से।
की गाड़ी सॉल्व करो फटाक से। कर रहे हो? यस यार। अब मैं आपको सिर्फ 361 से 362 लेके चलता हूँ। 361 से 362 आपको पता होना चाहिए इस समय पर ये भैया तो वो डाउन हो गया। बोलो भाई कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, एंटी लॉग लेना है। पहले इसका एंटी लॉग लोगे, सबसे बाहर यही है। इसका एंटी लॉग लोगे तो 5 पर 0 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। या फिर एंटी लॉग लोगे तो log x बेस 3, 4 की बार 1 बनेगा। फिर एंटी लॉग लोगे तो 3 की बार 4 बनेगा। आ गया आंसर। सुमंत क्लियर है? यस सर क्लियर है। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? नो सर नो सर। 100%? हाँ। किसी प्रकार की कोई समस्या? नो सर। अच्छा अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे सेकंड वाले को? अगर मैं दोनों तरफ log ले लूँ तो कोई दर्द है? नो। मैंने कहा log 10 बेस x की पावर log x प्लस 5 बाई माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर log 10 बेस 10 की पावर 5 प्लस log x बचेगा। ये दोनों आगे आ जाएंगे तो यहाँ हाँ पर क्या सही है। बचेगा? ln x प्लस का 5 माइन बाई 3 और log x बेस 10 बचेगा। ये इसको टू में 1 बचेगा। बात पकड़ में आई? सॉरी 1 की बता रहा हूँ। 5 प्लस log x बचेगा हाँ। और इंटू में 1 बचेगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोल दो। नो सर। पक्की बात है? हाँ 100%? हाँ। 100% श्योर हो? यस सर। अच्छा अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस log x बेस्ट x को t मान लूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा वो t इंटू में t प्लस 5 डिवाइड बाई माइनस का 3 इस क्वेश्चन में 5 प्लस t बनेगा। अगर मैं सर किसको log टीम मान लिया? x बेस 10 को t मान लूँ तो ये भी t बन जाएगा, ये भी t बन जाएगा, ये भी t बन जाएगा। हाँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? t प्लस 5 कैंसिल आउट हो रहा है क्या दोनों तरफ से? यस सर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा अच्छा कैंसिल मत करो, पहले इसको एक तरफ ले आओ। मैंने कहा इसको एक तरफ ले आओ तो टी स्क्वायर प्लस का 5t बनेगा, माइनस का 15 तो यहाँ प्लस का 15 आएगा और यहाँ से माइनस का 3t तो प्लस का 3t आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही? टी स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 15 इसको 0 आ रहा है। t के फैक्टर t प्लस 5 और t प्लस 3 आ रहे हैं तो t की वैल्यू माइनस का 5 और माइनस का 3 आ गई। t अपन ने माना किसको था? log x बेस 10 को, तो log x बेस 10 माइनस 5 के इक्वल हो गया, log x बेस 10 माइनस 3 के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 आ गई, x की 10 टू द माइनस 3 आ गई। बात पकड़ में आ गई? सर इसको कैंसिल क्यों नहीं होती है? कैंसिल इसलिए नहीं करना है कि एक अगर मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता डायरेक्ट तो यहाँ पर मेरे पास ये t की वैल्यू माइनस 5 आती क्या? नहीं। तो मेरे पास आंसर तो ये भी था ना। हाँ। बात पकड़, इसीलिए अपन ने कैंसिल नहीं की। कभी भी कैंसिल नहीं करना है। जब भी x का मल्टीपल आए कभी भी कैंसिल मत करना, हमेशा एक तरफ लेके आना, तब सॉल्व करके तब बाद में सॉल्व करना है। बात पकड़ में आई? कांस्टेंट टर्म है तो कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अगला वाला बोलो। अगर मेरे को यहाँ से एंटी लॉग लेना है तो कैसे लोगे? मॉड ऑफ x प्लस वाई की पावर 10 आ जाएगा इक्वल में, x प्लस वाई 10 के इक्वल आ जाएगा और x माइनस वाई 10 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी माइनस 10 के इक्वल आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ। अगला अगला वाला सॉल्व कर रहे हो, इसमें देखो बेस सेम है तो log m माइनस log n लगा दूं तो y बाई log ऑफ 10 y बाई मॉड x बन जाएगा, इसको में log 4 बेस 100 बन जाएगा।
क्या मैं दोनों तरफ लॉग हटा दूं? हाँ गधे हो, मैं यहाँ पर बेस 100 है, यहाँ पर बेस 10 है, तो मेरे को पहले बेस सेम बनानी पड़ेगी। यस तो यहाँ सर। पर ln 4/ln 100 लिख दूं। हाँ सही है। तो यहाँ पर ln 4/2 ln 10 लिख दूं। यहाँ पर हाँ ln की पावर 4 की पावर 1/2 डिवाइड बाई ln 10 लिख दूं। ln। अरे ये 1/2 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा अब। हाँ सही है। तो ये ln 2 डिवाइड बाई ln 10 लिख दूं। हाँ तो ये ln 2 बेस 10 लिख दूं। अब बेस सेम हो हाँ गया। सही है। अब बेस हाँ सेम हो गया, तो y बाई मॉड x किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। तो y बराबर हाँ 2 मॉड x आ गया। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। अब x की 2-3 ओपनिंग होंगी। हाँ अब सुनना, x के पास दो पॉसिबिलिटी है, x पॉजिटिव, x निगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? हाँ अगर मेरा x पॉजिटिव हुआ, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं ना, नो सर। तो y मेरा क्या आएगा? 2x आ जाएगा। अगर मेरा x निगेटिव है तो y बराबर -2x आ जाएगा। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। 100% श्योर हो? हाँ। क्लियर है? आगे बढ़े। नो सर। आंसर पता है क्या था? आंसर जो था, ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस थे, ये और ये एंड करके x और y की वैल्यू मांगी थी। बात पकड़ में? इनमें और इनमें एंड लगा था और ये क्वेश्चंस इस तरफ लगा था, मैंने सेपरेट सॉल्व करवा दिया। अब इसमें एंड करके पहले x और y की वैल्यू निकाल दूं कि बता दूं? हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ जाना। अब मेरे को बताओ, पहले वाले केस में x प्लस वाई, इसीलिए तो मैंने यहाँ छोड़ दिया था इसको, यहाँ पर मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया आगे। अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ से अपन को, मेरे पास x, यहाँ से y की वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस का 2x माइनस का 2x। तो देखो यहाँ पे अपन के ऊपर x प्लस वाई की वैल्यू एक 10 आई थी और x प्लस वाई की वैल्यू एक -10 आई थी। यहाँ पर y की वैल्यू एक बार 2x आ रही है और इसी में एक बार -2x ले लूँ और इसमें एक बार y बराबर 2x ले लूँ, एक बार -2x ले लूँ। यस सर। इनमें अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले मैं अगर इस वाली वैल्यू को लेता हूँ y बराबर 2x, तो यहाँ रखूंगा मैं, तो y बराबर 2x रखूंगा तो 3x इसको टू माइनस कर, तो x की वैल्यू -10/3 आ जाएगी। हाँ सर। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। और अगर मैं माइनस का 2x रखूंगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। हाँ सिमिलरली अगर मैं यहाँ 2x रखूंगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 10/3 आ जाएगी। और -2x रखूंगा तो x की वैल्यू -10 आ जाएगी। यस सर। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो अभी बता दो। नो सर। 100% श्योर हो? हाँ अब मेरे को अगर यहाँ पर x की वैल्यू 10/3 आई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -20। y की वैल्यू -20/3, y की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात, ये कोई भी नो समस्या सर। हो तो? पक्की बात? हाँ 100%। हाँ अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 2x वाला जो केस था, y बराबर 2x प्लस के कब आए थे? जब x की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी। ये y बराबर 2x कब आया था? जब x वाली पॉजिटिव था। अगर मेरा x पॉजिटिव था तो y बराबर 2x के लिए वैल्यू अपन ने ये वाली निकाली है। इसका मतलब अगर मैं इस वाले केस में और y बराबर 2x के लिए अपन ने वैल्यू ये निकाली है, इस वाले केस में दोनों मेरा x पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ। इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है? इसमें तो नो नेगेटिव आ सर। रहा है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नहीं है। बात पकड़ में आई? यस सर। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बोलो, मतलब अगर ये x नहीं पॉसिबल है तो ये वैल्यू नहीं पॉसिबल है पूरी। हाँ। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। 100% श्योर हो? यस सर। पक्की बात? हाँ 100%। यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात और बताओ, आगे बढ़ो। यस सर। यहाँ तक नोट डाउन हो गया ना? हाँ हाँ। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, जब अपन ने -2x लिया, इन दोनों केस में x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो मेरा x कैसा आना चाहिए?
एक्स नेगेटिव। यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, हाँ। हट जाएगा केस। यस सर। ये वाला वैलिड है, हाँ। ये वाला वैलिड है, तो आंसर क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 10/3 एक्स। और माइनस का हाँ। 10। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/3 और माइनस का 20। बात पकड़ में आई? हाँ। क्वेश्चन बढ़िया था, मेन तो यहीं पे था, यस। हाँ। एलिमिनेट करना आया। यस सर आया। ठीक है। यस सर।